मखाना खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, चेहरे की झुर्रियां कम होती हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, मतलब दिल की सेहत को ठीक रखता है, ये डायबिटीज कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है और इसे खाने से वजन भी कम होता है। ऐसे बहुत सारे फायदे मिलते हैं मखाना खाने से। मखाना को अंग्रेजी में फॉक्स नट या लोटस सीड भी कहते हैं। मखाना में भरपूर पोषक तत्व होते हैं। इसमें आसानी से पचने वाला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, गुड कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, कैल्शियम, आयरन जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया का 80% से ज्यादा मखाना बिहार के कुछ जिलों में पैदा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने आप देख रहे हैं ये मखाना है और मेरे साथ है आशुतोष जी। ये बिहार में मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और मखाने के बारे में आपको ऐसी जानकारी देंगे जो शायद अब तक आपको ना मिली हो, क्योंकि ये जो मखाना है बिहार के 10-12 जिलों में ही होता है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है और खाने में इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी हाई है, आपको जब पता चलेगा तो आप भी कहेंगे कि मखाना तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन जानकारी पूरी होती नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में आपको आशुतोष जी बताएंगे कि मखाना कहाँ कैसे उगता है, क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है और आपको क्यों खाना चाहिए। इस वक्त मैं ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो नोएडा में हूँ और यहीं पर आए हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि मखाने की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है और ये विदेशों में इतना एक्सपोर्ट होता है, तो क्यों न भारत के लोग भी इसे खाएं। जैसा आप जानते हैं हम ऐसे वीडियो निःशुल्क बनाते हैं ताकि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजें मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम है मखान। मख और अन्न दो शब्द के को मिला के हुआ है। मख का मतलब होता है जग। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल यज्ञ में भी होता है। जो शुद्धता के हिसाब से जो सबसे अच्छा चीज हुआ वो यज्ञ है। तो मखान का वैल्यू यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे मिथिलांचल में कोई भी पर्व त्योहार बिना मखान से संपन्न नहीं होता है। दुनिया में यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 11 एमिनो एसिड, मतलब जितने एमिनो एसिड हैं शरीर के लिए जरूरी सभी मखान में है। और ये पानी में होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ लगभग 1300 mm बारिश होती है नॉर्थ बिहार में, वैसे क्लाइमेट में ही मखान होगा। पहले 7-8 जिला में होता था, अब उससे लगा हुआ कुछ बंगाल का जो साइड है वहाँ होता है। तो ये 10-12 जिले जो आप बता रहे हो, ये कौन कौन से जिले हैं जहाँ ये होता है? जैसे मधुबनी हुआ, दरभंगा हुआ, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और फिर किशनगंज के आसपास जो बंगाल का एरिया है, जैसे हरिश्चंद्रपुर शायद है कोई, तो वहाँ भी अब शुरू हुआ है। तो ये पानी में ही होता है? हाँ, इसके लिए लगभग फरवरी मार्च से लेकर जुलाई तक इसको पानी चाहिए। शुरू में मार्च अप्रैल में तो 6 इंची से लेकर 1 फीट पानी में हो जाएगा, लेकिन अप्रैल के बाद उसमें पानी बढ़ाना पड़ता है। खेत में पानी बढ़ाना पड़ता है उसी में होता है। इसीलिए बहुत पहले तो केवल पोखरा में होता था, अब लोग खेत में भी करना शुरू कर दिए हैं। जब से नहर सिस्टम बन गया है तो उसमें आप पानी भर दीजिए तो उसके बाद खेत में भी हो सकता है। दोनों में अंतर है, खेत में करने से और पोखरा में करने से। पोखरा में हम लोगों को रिकवरी बहुत कम हो पाता है क्योंकि इसकी कटाई होती है अक्टूबर में, और अक्टूबर में हम लोगों के यहाँ पोखरा लबालब भरा हुआ रहता है। और खेत वाला में अगस्त में ही मैंने उसकी कटाई शुरू हो जाती है। उसमें अपने इच्छा हिसाब से जब पानी हुआ भर दिए निकाल दिए। तो जो खेत में होता है उसमें मैंने ईल्ड ज़्यादा है। जैसे स्वर्ण वैदेही एक वैरायटी है, उसका ईल्ड लगभग 30 क्विंटल पर हेक्टेयर गुड़ी का। ये तो मखाना पॉप हो गया, मखाना का लावा हो गया। देखने में ये कमल के फूल जैसा काला काला निकलता है। और पोखरा में इसका ईल्ड लगभग 15 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास है। तो ये प्रोसेस करने के बाद ऐसा होता है? हाँ, प्रोसेस करने के बाद ऐसा होता है। और अभी तक प्रोसेस में 95% मैनुअली होता है। मशीन इसका बहुत अच्छा अभी तक डेवलप हम लोगों को नहीं मालूम है। तो आपने बताया कि मखाना 10-12 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, वहीं होता है। तो ये जो देश भर में मिलता है, एक्सपोर्ट होता है, वहीं से आता है सब मखाना? हाँ, वहीं से आता है। आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बढ़िया बता रहे। खाना कैसे होता है? लोगों को पता ही नहीं मखाना खाना। नहीं, खाने के लिए तो या तो भून के, जैसे ये हुआ डायरेक्ट इसको रोस्ट करके खा सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये हो गया इसका पाउडर बना के, खीर बना के आप खा सकते हैं। स्नैक्स के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका दाम साइज के हिसाब से होता है। ये जैसे ये 6 सूता हो गया, इसको पीस दीजिए तो बस। छोटे बड़े का दाम वेरी करता है? हाँ, दाम केवल साइज पे ही, न्यूट्रिशनल वैल्यू पे नहीं। सबका न्यूट्रिशनल वैल्यू एक ही रहता है, लेकिन साइज हिसाब से उसका दाम वेरी करता है। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट में ये उगता है, लोगों को मतलब लेना तो चाहिए? हम तो यही अपने देशवासी से कहेंगे, जो यज्ञ के नाम पे कोई अन्न नहीं है मखान को छोड़ के। इसीलिए सबको खाना चाहिए। ये सुपर फूड है, वैज्ञानिकों द्वारा साबित हो चुका है। जिस तरह मशरूम सुपर फूड है, इस तरह मखाना भी सुपर फूड है। इसमें जितने एमिनो एसिड हैं, यदि आप इसका रेगुलर सेवन कीजिएगा तो घुटना का दर्द कम हो जाता है। शुगर, बीपी सब में
काम आता है। तो ये शुगर बीपी को भी ठीक रखने में मदद करता हाँ, है, घुटनों हाँ, के दर्द को ठीक हाँ, करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें अभी जो नया ट्रेंड है, इसके पाउडर को आटा के साथ मल्टीग्रेन में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मल्टीग्रेन में मखाना का इस्तेमाल करते हैं उनसे कहेंगे जो 10% से ज़्यादा मत मिलाइए, क्योंकि ज़्यादा मिलाने पे अपच का शिकायत, कंस्टिपेशन हो जाता है। हाँ, एक मुट्ठी मखाना रोज खाइए और पूरा जिंदगी स्वस्थ रहिए। आपने एफपीओ भी बनाया हुआ है? हाँ, तो इसी सब को प्रमोट करने के लिए 2 साल पहले नरेंद्र मोदी जी एक अपना कहे जो 10,000 एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनेगी, क्योंकि यह है अभी समस्या यह है जो बिहार में लगभग 93% फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, उनके पास इतना कम मात्रा में प्रोड्यूस है, कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, ये समस्या हो जाती है। अब जब किसानों का एक अच्छा संगठन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बन गया तो मार्केटिंग थोड़ा आसान हो जाता है। नए कंसेप्ट में एफपीओ बना, एफपीओ तो पहले से भी है, नाबार्ड बनाता था, एसएफएसी बनाता था, लेकिन इसमें चूंकि हम लोग माने गांव देहात के आदमी हैं, हम लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज कम रहता था, तो हम लोगों को स्टाफ दिया गया, एक अकाउंटेंट और एक एग्रीकल्चर ट्रेंड, या फिर कहा गया है आप मैनेजमेंट वाले को भी रख सकते हैं। तो मार्केटिंग में पहले भी प्रोडक्शन कोई समस्या नहीं था, समस्या होता है किसानों को मार्केटिंग में, और जहाँ जितना छोटा किसान उसको माने उतना ज़्यादा मार्केटिंग में प्रॉब्लम है। और हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं जो हमारे माने IN मिश्रा का यहाँ फरीदाबाद में बहुत बड़ा सेटअप है, तो हमारे किसान का जितना प्रोड्यूस होता है ये इनके माध्यम से बिक जाता है। अब मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है? नहीं, मार्केटिंग किसानों को आपने इकट्ठा किया है और प्रोसेस करके सीधा सप्लाई करवा देते हैं। रॉ मखाना तैयार किए, मतलब खेत से खलिहान तक आ गया, और खलिहान में आ जाने के बाद की चिंता से हम मुक्त हो गए, उसके बाद IN मिश्रा जाने। तो दोस्तों, जैसा आशुतोष ठाकुर जी ने बताया कि मखाना बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, वहाँ GI टैग लिया हुआ है। GI टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कोई चीज उसी एरिया में होती है उसे GI टैग मिलता है। तो ये मखाना भारत का अपने प्रदेश बिहार में होता है और विदेशों में जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू जैसा बताया बहुत हाई है। लोगों को जानकारी का अभाव है, इसलिए शायद लोग ये लेते नहीं है। तो जैसा बताया कि मखाना रोज एक मुट्ठी खाइए और स्वस्थ रहिए। जैसा आप जानते हैं, अच्छी चीजों को हम निःशुल्क बढ़ा देते हैं ताकि आपको जानकारी मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।